हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले मैं मैथ्स के सारे वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और साथ ही मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इफ डी ई इज इक्वल टू 2AB एंड बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन ई एफ इज इक्वल टू। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ दोनों यहाँ पे आपको सिमिलर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी कि ए बी बाई डी ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, ई एफ, तो इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ई एफ। तो अब देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, डी ई इज इक्वल टू, ये गिवन है, आपको गिवन है डी ई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। तो यहाँ से आप डी को इधर कर दीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी ई। तो ध्यान रखिए ए बी बाई डी ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, तो ए बी बाई डी कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू बी सी भी आपको दिया हुआ, दैट इज 3 सेंटीमीटर बाय ई एफ। तो अब हम क्या करेंगे, ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ई एफ क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन ट्रायंगल डी ई डब्ल्यू ए बी इज पैरेलल टू ई डब्ल्यू। तो चलिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो ट्रायंगल बना लेते हैं, जहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है आपका डी ई डब्ल्यू, डी ई डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बी इज पैरेलल टू ई डब्ल्यू। तो यहाँ पे ए बी कोई साइड है, ए बी क्या है, पैरेलल है ई डब्ल्यू के। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, डी ई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो डी ई है, डी ई दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, तो डी ई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डी डब्ल्यू दिया हुआ है 24, देन द वैल्यू ऑफ डी बी, ए डी भी 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, आप या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए ये पैरेलल साइड है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल कौन सा बोला मैंने, डी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई डब्ल्यू। कैसे, क्योंकि देखिए एंगल डी दोनों में कॉमन है, देन एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ई। क्यों होगा ये दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि ए बी पैरेलल है, और अगर ए बी पैरेलल होगा ई डब्ल्यू के, तो दीज आर योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से डी ए बी इज सिमिलर टू डी ई डब्ल्यू बाय एंगल एंगल करस्पॉन्डेंस। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमको क्या पूछा जा रहा है, डी बी की वैल्यू पूछी जा रही है, किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, डी बी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी ए बाय डी ई, ध्यान रखिए डी ए बाय डी ई हमको पता करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हमको क्या गिवन है, जी नहीं, हमको ए बी नहीं गिवन है, हमको क्या गिवन है, यहाँ पे हमको केवल ए डी गिवन है और डी ई गिवन है, हमको डी ई गिवन है, और हमको पता करना है डी बी पता करना है। तो यहाँ से हो जाएगा डी बी लिखिए यहाँ पे, डी बी बाय डी डब्ल्यू। तो बस करस्पॉन्डेंस ध्यान रखिए, डी बी बाई डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो डी ए बाई डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा डी बी बाई डी डब्ल्यू। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी की वैल्यू दी है दैट इज 4 डिवाइडेड बाय, हमको डी ई की वैल्यू भी दी है 12 इज इक्वल टू डी बी ही हमको पता करना है। तो डी बी बाय डी डब्ल्यू दिया हुआ है 24। तो आप यहाँ से इजीली कैंसिल कर सकते हो, दैट इज 1/3। तो 24/3 डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू 24/3 यानी कि 8 सेंटीमीटर। सो योर आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन था, डी बी की जो वैल्यू आएगी दैट इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, इन द फिगर वैल्यू ऑफ सी डी की वैल्यू पता करनी है आपको। सी डी क्या है, ये सी है, और ये डी का है, डी ये है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये एंगल फाई दिया हुआ है, ये एंगल फाई दिया हुआ है, ये एंगल क्यू दिया हुआ है, ये एंगल क्यू दिया हुआ है। तो देखिए करस्पॉन्डेंस, देखिए यहाँ पे दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हैं, लेकिन करस्पॉन्डेंस का आपको ध्यान रखना है। तो करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है, यानी कि बी के करस्पॉन्डेंस, देखो बी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, फाई किसका है, एफ का, तो बी के करस्पॉन्डिंग है एफ।
उसी तरीके से ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए के करस्पॉन्डिंग है डी। तो देखिए ए के करस्पॉन्डिंग डी है, बी के करस्पॉन्डिंग एफ है, और तीसरा कौन बच गया, सी। तो ए बी सी इज सिमिलर टू हो जाएगा डी एफ ई। इसका ध्यान रखिए कि ए के करस्पॉन्डिंग एंगल डी है, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, और सी का ई है। तो डी ई एफ मत कर देना गलती से भी। तो हमको क्या पूछा गया, सी डी की वैल्यू, यानी कि सी किस में है, ए बी है, तो ए बी की वैल्यू सी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बाय डी एफ इज इक्वल टू, हाँ, और हमको क्या बोला गया, डी। डी देखिए डी कौन सी साइड है इसमें, डी ये वाली साइड है, किसके, ये ई एफ वाली साइड को हम डी कहेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई एफ, देखिए कौन सी है, ये वाली साइड है, एफ ई या ई एफ। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय ई एफ, या आप एफ ई लिख सकते हो, बी सी बाय ई एफ। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है सी, डिवाइडेड बाय डी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी एफ की वैल्यू देखिए डी एफ ये रहा हमारे पास, डी एफ की वैल्यू है ई, इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू हमारे पास ये रही, बी सी की वैल्यू है ए, डिवाइडेड बाय ई एफ की वैल्यू हमारे पास है डी। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आ गया हमारे पास सी डी इज इक्वल टू ए ई। तो करेक्ट आंसर विल बी ए ई। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सी डी इज इक्वल टू ए ई। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, बस आपको करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है, करस्पॉन्डेंस आप गलत मत लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ in triangle ABC, AB is equal to 6 centimeter, BC equal to 12 centimeter, and CA is equal to 6 root 3 centimeter, then measure of angle A is। तो एंगल A कितना होगा, तो देखिए एक ट्रायंगल है ABC, ध्यान रखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो इसको हम मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास ट्रायंगल है। हमको क्या बोला गया है, तो ए बी हमको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और ए सी इक्वल टू दिया 6 रूट 3। तो देखिए बाकी कोई तरीका तो हमें पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं क्या ये एक राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी साइड ये है और ए सी ये है, तो ए बी का स्क्वायर हम चेक करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 36 इंटू 3 यानी कि 108, दैट इज इक्वल टू 144। और BC का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर ये भी होता है 144, यानी कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी कि राइट ट्रायंगल है तो BC के अपोजिट एंगल यानी कि एंगल A कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। दिस विल बी अ राइट ट्रायंगल। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो चेक कीजिए क्या ये एक राइट ट्रायंगल है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास काफी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एरिया ऑफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इन रेशियो 16:25। एरिया का रेशियो क्या है, 16:25 है। तो द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स इज, तो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो क्या होगा। तो टू आइसोसेलेस, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल भी होना था, तो टू आइसोसेलेस सिमिलर ट्रायंगल्स है हमारे पास। तो चलिए चेक करते हैं, हमारे पास दो आइसोसेलेस सिमिलर ट्रायंगल्स है हमारे पास। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यहाँ पे इनकी हाइट ये है। तो उनकी हाइट का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए इनके एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी, और ये मान लेते हैं हमारे पास डी ई एफ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ए एम है और ये डी एन है। तो हमको पूछा गया है ए एम और डी एन का रेशियो। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ध्यान रखना कि जो एरिया का रेशियो होगा तो वो क्या होगा, दैट इज हाफ ऑफ बेस। बेस कितना हो जाएगा इसका, बी सी इंटू हाइट क्या हो जाएगी, दैट इज ए एम डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ, इसका बेस हो जाएगा ई एफ इंटू डी एन। अब हम क्या करेंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये दिया हुआ हमको 16/25। दूसरी चीज आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, क्योंकि इनमें ये एंगल क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, ये साइड्स क्या है, ये साइड्स क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री होंगे, और एक एक एंगल दोनों में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स थे, कौन सा, ए बी सी और डी एफ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो ट्रायंगल ए बी एम इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन। और यहाँ से क्या मिला हमको, दैट इज ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, आप कह सकते हो ए एम बाय डी एन। तो यहाँ पे
यहाँ पे ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी बाई डी ई किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो देखिए यहाँ पे हम बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर थे। तो ए एम बाई डी एन और बी सी बाई ई एफ, यहाँ पे हम ए एम बाई डी एन लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर बाई डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 25। तो यानी कि ए एम बाई डी एन कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ए एम बाई डी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। सो करेक्ट आंसर विल बी 4/5। तो काफी इजी ये भी क्वेश्चन था आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी आपको दिख रहा होगा, और आपको पूछा जा रहा है कि ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये एंगल जो है वो 53 है और ये एंगल 53 है। तो देखिए ये दो ट्रायंगल हैं, यहाँ पे ये एंगल 53 दिया हुआ है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा, इस सिमिलर टू, देखिए यहाँ पे B के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि B ये 53 का एंगल है, ये भी 53 का है, तो यहाँ पे B तो बीच में ही आएगा। अब दूसरी चीज क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पे B बीच में है तो यहाँ पे भी B बीच में आएगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जो BCD है, ट्रायंगल BCD या DBC जो भी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रायंगल, यानी कि देखिए BA या AB बाय इसकी जो साइड है यानी कि BC, ये आप देख सकते हो ये BC हो जाएगी, इक्वल टू क्या किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू कितना है, देख सकते हो आप, दैट इज 16/24, यानी कि कितनी आ रही है 2/3। और उसी तरीके से BC बाय BD इज इक्वल टू कितना आ रहा है, दैट इज 24/36, वो भी किसके बराबर आ रहा है 2/3। तो यानी कि ध्यान रखना यहाँ पे AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, BC है। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल DBC में BC उसके करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी कि A के करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, CB और D। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो, देखिए AB के करस्पॉन्डिंग कौन है, CB है, यानी कि BC है, और BC के यहाँ पे BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, BD होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका CBD। ध्यान रखना, द करेक्ट आंसर विल बी CBD। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की आप गलती मत करना, मैंने आपको करस्पॉन्डिंग बहुत अच्छे से समझा दिया है कि किस तरीके से आपको करस्पॉन्डेंस चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल AMB is similar to triangle CMD, also twice of area of triangle AMB is equal to area of triangle CMD, the length of MD is। तो अभी हमने प्रूव किया था, वैसे एरिया के क्वेश्चंस आपके पास आने नहीं वाले हैं, बट हमने अभी प्रूव किया था कि जो एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ यानी कि ट्रायंगल दो AMB और CMD दोनों सिमिलर हैं, तो क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB, D नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB इज इक्वल टू बोला गया है, या अपॉन यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CMD इज इक्वल टू बोला गया है, ये कितना है, वो हो जाएगा 1/2। इस 2 को इधर डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 1/2, ये आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ MD बोला है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए आपको पता है MB और MD वो सिमिलर हैं, करस्पॉन्डेंस है, तो यानी कि एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू MB का स्क्वायर बाय MD का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे MB बाय MD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/√2। और हमको पूछा गया MD किसके बराबर हो जाएगा, तो MD विल बी इक्वल टू √2 MB। सो करेक्ट आंसर विल बी √2 MB, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर लेंथ ऑफ AE इज, तो AE की आपको लेंथ पूछी जा रही है, कौन सी है AE, ये वाली आपको लेंथ पूछी जा रही है। तो देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है, तो देखिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 8 है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ 8 स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा AC स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि 100 इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि AC इक्वल टू हो गया आपके पास
10। AC कितना आ रहा है हमारे पास 10, तो AC आ गया 10। उसी तरीके से यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल EDC, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे ED का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू EC का स्क्वायर। तो यहाँ पे ED कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस CD कितना दिया हमें, CD दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू EC का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9, तो EC का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 25, और आप कह सकते हो यहाँ से EC इज इक्वल टू 5। EC कितना आ रहा है हमारे पास 5, तो ये भी आ गया हमारे पास 5। अब देखिए ये भी एक राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज ये साइड हमारे पास AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर या फिर EC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास AE का स्क्वायर, क्योंकि आपको AE पूछा गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 25 यानी कि 125, तो AE स्क्वायर इक्वल टू 125। तो आप कह सकते हो A इज इक्वल टू रूट 125। रूट 125 को आप फैक्टराइज करो तो दैट इज 5√5। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5√5। तो जो वैल्यू आएगी ए की दैट इज 5√5। तो काफी आसान ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC नाम का एक ट्रायंगल है इस तरीके से, और D और E जो पॉइंट्स हैं वो AB यानी कि यहाँ पे हम ABC मान लेते हैं ट्रायंगल, और D और E पॉइंट किस में बोला है, AB और AC पे D और E पॉइंट है सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। तो DE इज पैरेलल टू BC बोला गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। इफ EA इज इक्वल टू 3.3, तो EA कितना दिया हुआ है आपको 3.3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है AD/DB दिया हुआ है, तो आपको AC पता करना है। तो देखिए AD/DB का रेशियो क्या दिया हुआ है, AD/DB का रेशियो दिया हुआ है 3:1 का रेशियो, 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। तो AD/AB हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 1 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 4 हो गए। तो AD/AB डायरेक्ट निकाल लो यहाँ से, AD/AB मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से, AD/AB आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 पार्ट्स इसके 1 पार्ट इसका, तो टोटल कितना हो गया 4, तो 3/4 का रेशियो हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था क्योंकि ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कौन सा ADE और ABC दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। उसके अलावा साथ ही क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो कभी भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाते हैं सिमिलर। तो ट्रायंगल ADE विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और यहाँ से क्या हो जाएगा AD/AB इक्वल टू AE बाय दैट इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, AE/AC। तो आपको AC ही पता करना है, जबकि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है EA यानी कि AE दिया हुआ है। तो 3/4 इक्वल टू आप लिख सकते हो AE कितना दिया हुआ है 3.3 बाय यहाँ पे AC हो जाएगा, ये AE नहीं होगा, बाय AC कितना हमारे पास वही पता करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए 3 कैंसिल कर सकते हो वैसे, दैट इज 1.1, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर। तो काफ़ी आसान ये भी क्वेश्चन था। द आंसर विल बी ऑप्शन बी 4.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखिए हमारे पास ABC करेक्ट और BDE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, और यहाँ पे क्या बोला गया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे ऑब्वियसली DBE दिया हुआ है, तो E कहाँ पे होगा, इस तरीके से होगा। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE इज, तो देखिए आपको पता है BD, मान लेते हैं AB और BC या फिर AC, इनकी साइड क्या है A। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू रूट 3/4 A का स्क्वायर। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ऑब्वियसली, तो इसका भी क्या हो जाएगा रूट 3/4 A स्क्वायर। A की जगह पे क्या है, इसकी साइड क्या है, हाफ हो जाएगी, क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा A/2 का
होल स्क्वायर। तो बस एरिया का रेशियो पता कीजिए। तो देखिए अगर मैं डिवाइड करूंगा रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर अपॉन √3/4 a/2 का होल स्क्वायर। तो ये √3/4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा दैट इज ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय 4। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर विल बी 4/1 यानी कि रेशियो विल बी 4:1। तो करेक्ट आंसर इज 4:1। ध्यान रखिए ए बी सी और बी डी ई का पूछा गया है, बी डी ई और ए बी सी का रेशियो नहीं पूछा गया, अदरवाइज वो 1:4 हो जाता। तो बहुत आसान ये भी क्वेश्चन था, लास्ट ईयर आपने हल्की फुल्की मैथ्स पढ़ी होगी, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। इन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स की वैल्यू आपको पता करनी है। तो देखिए पैरेलल है तो मैंने आपको बताया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट कीजिए, तो सिमिलर हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, दैट इज ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू हो जाता है ए ई बाय ई सी। ये डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी भी लिख सकते हो। तो मैंने ए डी को क्या लिखना है, एक्स बाई बी डी दैट इज x+1 इज इक्वल टू हो जाएगा x+3 बाय x+5। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स ही हो जाएगा x² प्लस 5x और x+1 इंटू x+3 इज इक्वल टू हो जाएगा x²। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्लस 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। तो x² कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, 5x ये 4x उधर भेज दीजिए, 5x माइनस 4x यानी कि x इज इक्वल टू आ रहा है 3। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू जो आ रही है 3 सेंटीमीटर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी angle B equal to 90 degree, BE is perpendicular bisector of AC, then area of triangle BEC by area of triangle ABC कितना होगा। तो चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC जहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है। उसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है कि BE जो है ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है। अब BE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, ये AC है, AC पे हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यानी कि ये AE होगा, यानी कि AE और EC दोनों बराबर होंगे और दैट विल बी हाफ ऑफ AC। तो आपको पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए कितना आसान है ये। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू BEC, देखिए ये रहा हमारे पास ट्रायंगल BEC, तो क्योंकि 90 डिग्री है तो दैट विल बी हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इसका, दैट इज EC इंटू हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट हो जाएगा BE डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस। ABC का बेस क्या है, तो इसको बेस मान लेते हैं, AC को बेस मान लेते हैं और BE को हाइट मान लेते हैं। तो हाफ इंटू AC इंटू BE। तो यहाँ से फायदा क्या होगा हमको, BE और BE आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या, EC बाय AC। तो आपको पता है EC बाय AC, AC जो होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ EC, तो आप इसको ट्वाइस ऑफ EC लिख सकते हो। तो EC कैंसिल, सो आंसर विल बी 1/2। सो करेक्ट आंसर इज 1/2। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन था। आप यहाँ पे बेस इंटू हाइट जो है वो BC इंटू AB मत लीजिए, AC इंटू BE लीजिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एल्टीट्यूड ऑफ an equilateral triangle having the length of its side 12 cm is। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर साइड जो है, साइड किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है, A है, तो ध्यान रखिए एल्टीट्यूड उसका होता है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3/2a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्टीट्यूड। तो ये हमने क्लास 9th में भी सॉल्व किया था, तो ये याद रखिए आप, ये डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो, दैट इज √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है 12। तो यहाँ से आप डायरेक्टली पता कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। और अदरवाइज आप
पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। कैसे? देखिए ये ट्रायंगल है, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और अब आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये एल्टीट्यूड को आप x ले लीजिए, तो यहाँ से आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 36, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 108। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, तो दैट इज 36 इंटू 3, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 6√3 ही आएगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ट्रायंगल बना के बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये ए है और ए बी है, और आपको पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होगा ए और बी के बीच में, इसको हम ठीक से बना लेते हैं, ये कितना होगा। तो देखिए कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कि ए एंड बी के बीच में आपको पूछा जा रहा है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए ये एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, आपसे एक हमने यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से ट्रायंगल बना लेते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट सी मान लेते हैं। तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये डिस्टेंस देखिए 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो BC कितना हो गया? दैट इज टोटल 3 सेंटीमीटर। तो आपको देखिए क्या करना है, वो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर कितना है? AC कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है BC का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो 45 का स्क्वायर रूट आप कर लीजिए, 45 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? दैट इज 3√5। सो योर आंसर विल बी 3√5। काफ़ी इजी ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर। तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखिए यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कैसा है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि अगर ये हम राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, तो हाइपोटेनस 10 दिया हुआ है, तो अगर हम AB को x मानते हैं तो BC को भी x मानना है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस है, तो बाकी की दोनों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो आपको पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी? पेरीमीटर यहाँ पे देख लीजिए, पेरीमीटर क्या हो जाएगी? पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस 10, यानी कि 2x प्लस 10। अब हमारा काम क्या है? ये x की वैल्यू पता करना। तो अब x की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे उसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल है। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो आप यहाँ से कह सकते हो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और यू कैन से x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, और x स्क्वायर अगर इक्वल टू 50 है तो x इक्वल टू √50। √50 की वैल्यू क्या होती है? 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आप कह सकते हो दैट इज 5√2। तो x इक्वल टू 5√2। तो पेरीमीटर क्या है हमारे पास? 2x प्लस 10, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5√2, यानी कि 10√2 प्लस 10। और आप चाहो तो इसमें से 10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 प्लस 1, तो 10 इंटू √2 प्लस 1। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C, 10√2 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन फिगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल APQ। ध्यान रखिए ABC इज सिमिलर टू APQ, यानी कि A एंगल A के इक्वल होगा, एंगल B किसके इक्वल होगा? APQ है तो एंगल B, ध्यान रखिए एंगल P के इक्वल होगा। मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखिए। और एंगल C जो होगा, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल Q, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आपको बोला गया है इफ CA इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। CA कितना दिया आपको? 9 सेंटीमीटर। उसके अलावा PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। PQ कहाँ है हमारे पास? PQ ये रहा, PQ इक्वल टू ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमको दिया BA इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। BA दिया हुआ है 5.6 एंड AP इक्वल टू 2.8। AP हमारे पास है ये 2.8। आपको पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ BC एंड AQ। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंप्लीफाई। देखिए तो AB बाय जो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो AB बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो जाएगा AP इज इक्वल टू BC
बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय ए क्यू। तो बस यही चीज़ यूज़ करनी है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ए बी की वैल्यू, क्या हमको ए बी की वैल्यू पता है? जी हाँ पता है, दैट इज 5.6 डिवाइडेड बाय ये 5.6 है ए बी की वैल्यू। ए पी की वैल्यू भी हमको पता है, दैट इज 2.8 इज इक्वल टू क्या बोला गया है? बी सी। क्या हमको बी सी की वैल्यू पता है? जी नहीं, बी सी और ए क्यू हमको पता करना है, तो बी सी हम एज इट इज रहने देते हैं बाय पी क्यू दिया हमको 4 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी बाई ए क्यू। तो हमको और ए सी की वैल्यू भी पता होगी। ए सी की वैल्यू हमको दी है 9 सेंटीमीटर बाय ए क्यू। तो यहाँ पे देखिए 5.6 बाई 2.8 ये कितना होता है? 2। तो बी सी बाई 4 इज इक्वल टू 2। तो यू कैन से बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके अलावा 9 बाई ए क्यू, यहाँ पे देखिए 9 बाई ए क्यू वो भी किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। 2 तो 2 ए क्यू इक्वल टू 9। तो ध्यान रखिए 2 ए क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 9। तो यहाँ से ए क्यू कितना हो जाएगा? 9 बाई 2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? बी सी होगा 8 सेंटीमीटर एंड ए क्यू इज 4.5 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। इन एडजॉइनिंग फिगर आप देख सकते हो DE इज पैरेलल टू BC। तो DE BC के पैरेलल है। तो AE इज, तो आपको पूछा जा रहा है कि AE की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अगर पैरेलल होता है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। आपको प्रूव करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ADE ट्रायंगल ADE में देखिए और ट्रायंगल ABC में देखिए एंगल A कॉमन है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ से बाय AA सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो यहाँ से आप कह सकते हो AD, आप सिंपली कह सकते हो दैट इज AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। और आप चाहो तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी यूज कर सकते हो अगर आपने पढ़ी है, दैट इज AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। तो वहां से भी डायरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर बाय AB की वैल्यू कितनी है? दैट इज 4 + 3 यानी कि 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है? X बाय AC की वैल्यू कितनी है? X प्लस 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए अगर आपने जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 7x इज इक्वल टू 3x प्लस 6। तो 3x को आप उधर भेज दीजिए, तो 7x माइनस 3x दैट इज 4x इज इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6/4 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अगर देखिए आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। तो यहाँ पे होता है 3/4 इक्वल टू x/2। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। AC इक्वल टू AB इक्वल टू 4, RQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ PR इज। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ पे चलिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं। ये कितना है? ABC। तो ये हो गया आपका ABC। और ये किसके सिमिलर है? कोई ट्रायंगल है PQR के सिमिलर है। किसके सिमिलर बोला है? PQ और R के सिमिलर। अब आपको बोला है AC इक्वल टू AB इक्वल टू 4। तो AC यहाँ पे AB जो है 4 है, वो भी AC भी कितना है? 4 है। RQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो RQ 10 सेंटीमीटर है और BC है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। BC है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ PR इज, तो PR की लेंथ क्या होगी? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? PR पूछा है तो देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ABC सिमिलर टू PQR। तो देखिए हमारे पास क्या है? हमको दे रखा है यहाँ पे BC दे रखा है, तो हम सीधा कर लेते हैं AB दैट इज BC बाई करस्पॉन्डिंग साइड देखिए BC की कौन सी है? QR। तो BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR, क्योंकि हमको PR पूछा जा रहा है। खैर PR अगर हमें पता है तो PQ भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस होंगे। तो BC की वैल्यू यहाँ पे देखिए पुट कीजिए, दैट इज 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास QR की वैल्यू भी ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AC की वैल्यू भी हमको दी है, दैट इज 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय
PR, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो 6PR, यहाँ पे देखिए 6PR इज इक्वल टू 10 इंटू 4 यानी कि 40, तो PR इज इक्वल टू 40/6 और यू कैन से दैट इज 20/3। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी 20/3। तो काफ़ी इजी ये भी क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन फिगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे दिख रहा है दोनों ट्रायंगल्स के हैं, सिमिलर हैं, तो वैल्यू ऑफ x इज, तो देखिए हम क्या करेंगे, ABC इज सिमिलर टू PQR, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए AB, ध्यान रखिए AB बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखिए AB की करस्पॉन्डिंग कौन है, PQ इज इक्वल टू BC। क्या आपको BC पता है, AB भी हमें पता है, BC भी पता है, तो BC बाय QR, क्या हमें QR पता है यहाँ, हाँ सब कुछ पता है, तो बाय QR। फिगर मत देखिए वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो AB की वैल्यू देखिए, AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, AB की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू BC। BC कहाँ है हमारे पास, BC हमारे पास रहा, ये रहा BC 6 बाय QR, QR भी हमारे पास 7.2, तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 72 ये 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 5/6, करेक्ट। नाउ अब हमको क्या करना है, यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 6 इंटू 4 यानी कि 24, और यू कैन से x इज इक्वल टू 24/5, तो हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। तो गलती मत कीजिए, यहाँ पे 6/x मत कर दीजिएगा गलती से, क्योंकि देखिए AB की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो PQ है, न कि PR, ओके। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इन ट्रायंगल PQR DE इज पैरेलल टू QR, ये क्लियरली दिया हुआ है, DE किसके पैरेलल है, QR के। और आपको क्या बोला गया, PD/QD इज इक्वल टू कितना होगा, PD/QD कितना होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है DE इज इक्वल टू 1/4 QR भी दिया हुआ है, DE इक्वल टू 1/4 QR। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आपको बताया था पैरेलल है तो ये एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो यू कैन से कि ट्रायंगल PDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्यों होगा, बाय AA सिमिलैरिटी। और अब हम क्या करेंगे, हमको क्या पता करना है, PD और QD के बीच का रिलेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए PD बाय PQ इज इक्वल टू DE बाय QR, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और DE इज इक्वल टू 1/4 QR है, तो QR को आप इधर भेज दीजिए, DE बाई QR कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4, तो मैं यहाँ पे सीधा 1/4 लिख लेता हूँ इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ PD इज इक्वल टू PQ। अब हमको देखिए क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया PD/QD, PD/QD, तो PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज PD प्लस QD, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 4PD इज इक्वल टू PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, PD प्लस QD, और अब मैं क्या करूँगा, PD को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3PD इज इक्वल टू QD। और आपको पूछा क्या गया है, PD/QD, तो QD को इधर डिवाइड कीजिए, तो PD/QD, इधर बचेगा 1 और 3 को उधर डिवाइड कीजिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/3। सो और आंसर विल बी 1/3। देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे फेसबुक, कमेंट्स, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।